आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। मतलब कि हमारे पास कितने पार्टी होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो भारत के पास कितने पार्टी होने चाहिए इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो ये हो गया आपका मेन हेडिंग, है ना। और इस मेन हेडिंग के अंदर जो है आपको छोटा छोटा टॉपिक भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, पहले एक बार देख लेते हैं इसमें छोटा छोटा टॉपिक है कि नहीं। छोटा सा नहीं, इसमें छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अभी वाले क्लास में, अभी तुरंत, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। ये सबसे बड़ा बात है हमारे भारत के संविधान का, ठीक है। हमारे भारत के संविधान में ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि भारत का हर वो नागरिक जो कि भारत का नागरिक है ना, यदि वो चाहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया जाए, तो वो कर सकता है ना। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ प्रोसीजर्स है, बस उसको होके आपको पास करना पड़ेगा, उसको होके गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं कि आप बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत के यदि खास करके बात करें तो भारत में ये हर एक लोगों को परमिशन दिया हुआ है कि यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। आगे, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो कि कह लीजिए जिसपे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर किसी का बात नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है क्या है। बेसिकली देखिए, इसके नाम में ही मालूम अब आपको चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब क्या। हाँ, भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन का सारा काम, इलेक्शन करवाना, वोटिंग करवाना, इलेक्शन को काउंट करवाना, है ना, विनर को घोषित करना, अपोजिशन को घोषित करना, ये सारा का सारा काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली काम क्या करता है, इलेक्शन से रिलेटेड कामों को वो करता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है हमारे भारत का इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार के पार्टी का बस नहीं चलता है। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, RJD, JDU, किसी प्रकार के पार्टी का कोई बस इस पर नहीं चलता है ना। इसीलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा हमेशा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे भारत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बॉडी है जो कि पूरे भारत में चुनाव करवाने का काम करता है। इसका काम ही है चुनाव करवाना, ठीक है। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो है 750 पार्टीज आज के दौर में रजिस्टर्ड है। सोचो, पूरे भारत का यहाँ पे बात हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल चुनाव नहीं करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग लोग यदि चुनाव के पर्पज से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने में वो मदद भी करते हैं। मदद किस रूप में, पूरा प्रोसीजर उसको बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिकली काम कुछ इस प्रकार से है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से काम करेगा वो बताते हैं। किस प्रकार से काम करेगा मतलब क्या, चुनाव के वक्त, है ना, किसी प्रकार का रूल्स नहीं तोड़ना है आपको, है ना, हर एक बातों को मानना है जो हम कहेंगे, इस प्रकार के बातों को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है अभी फ़िलहाल 750 पार्टी रजिस्टर्ड है। जैसे आपका स्कूल जो है वो CBSE एफिलेटेड है। CBSE एफिलेटेड का मतलब क्या हुआ, CBSE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आपको क्या है, मान्यता प्राप्त है ना। उसी प्रकार से आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है, तभी जाके वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर नहीं किया है या फिर उसको परमिशन नहीं दिया है, वो चुनाव को नहीं लड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अभी फ़िलहाल 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। आगे, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन दी इलेक्शंस। देखिए, ECI के पास ना, ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास अभी 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है,
ये बहुत बड़ा संख्या होता है। लेकिन इनमें से कुछ ही पार्टी ऐसे हैं जो कि सीरियस कंटेंडर्स है। मतलब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस। मतलब कि जब चुनाव होता है तो इनमें से सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को नहीं लड़ते हैं। कोई कोई लड़ते हैं, कोई कोई नहीं लड़ते हैं। कोई कोई बहुत बड़े लेवल पे लड़ते हैं, कोई कोई बहुत ही छोटे लेवल पे लड़ते हैं। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है ना। तो केवल नाम के लिए यहाँ पे 750 पार्टी है रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन जब चुनाव होता है तो ये सारे के सारे सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि चुनाव लड़ते ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि रजिस्टर करवा के केवल छोड़ दिए हैं, अभी उस पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार का भी हमारा पॉलिटिकल पार्टी है। Only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. तो इनमें से कुछ मुट्ठी भर ही ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं। मुट्ठी भर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कुछ 100-200 ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि चुनाव के वक्त थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं चुनाव को लड़ने के लिए। ठीक है, आगे चुनाव को लड़ना प्लस जीतना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि पूरी तरीके से जोर शोर लगा देते हैं, कुछ तो करते ही नहीं है। चलिए यहाँ तक मेरे को डाउट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे है आपके पास सबसे पहला वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। वन पार्टी सिस्टम को बहुत बार सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। देखिए सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है या फिर वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। जिस कंट्री में केवल एक ही पार्टी को परमिशन मिला हुआ हो कि यही पॉलिटिकल पार्टी इस कंट्री में एग्जिस्ट करेगा और यही बार बार चुनाव लड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि पॉलिटिकल पार्टी एक है तो चुनाव जीतेगा कौन, वही जीतेगा, है ना। तो जिस कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन मिलता है वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करते हैं, चुनाव लड़ना प्लस जीतना प्लस गवर्नमेंट को फॉर्म करना, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कौन, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके बारे में अपने क्लास 9 में पढ़ा था, है कि नहीं। चलिए तो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है केवल उसी पार्टी को परमिशन है चाइना में चुनाव को लड़ने का, जीतने का प्लस गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसका एग्जांपल हो गया। वी कैनॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। यदि हम लोग थोड़ा सा भारत का बात करें तो क्या भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए भारत में क्या डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी साफ साफ कहता है कि भाई देखो यदि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे सिंगल पार्टी नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा फिर मल्टी पार्टी सिस्टम चलेगा। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 प्रकार से ज़्यादा भी आपके पास पार्टी हो सकते हैं। तो भारत में खास करके हम लोग सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग MCQ बनाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है ना, उसी प्रकार से इसमें चारों में से एक भी ऑप्शन ये है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। तो यदि हम लोग बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, तो वहाँ पे कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी चलेगा लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन हो सके, लोगों के सामने एक डिमांड हो सके कि भाई हम इसको वोट देंगे, इसको नहीं देंगे, या फिर इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम आपके यहाँ पे आपके कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी जाके लोगों को एक फेयर चांस मिलता है ना। वो समझ पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा पार्टी बेटर है। तो हम लोग यहाँ पे अपने कंट्री में खास करके सिंगल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फिर क्या ऑप्शन आता है भाई, हमारे पास ऑप्शन आता है 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को फॉलो करने का। आगे तो सिंगल पार्टी आपने समझ लिया क्या होता है। उसके बाद है आपका 2 पार्टी सिस्टम या फिर डुअल पार्टी सिस्टम। इसका मतलब क्या हो भाई, नाम से मालूम चल रहा है क्या है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि दो मेन पार्टी का ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को जीतेगा और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए, बल्कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसे दो मेन पॉलिटिकल पार्टी जिसको जीतने का चांस क्या हो, ज़्यादा हो। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल पार्टी सिस्टम में ये कहता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि केवल और केवल एक ही पार्टी हो, है ना। लेकिन डुअल पार्टी सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है कि एक ऐसा कंट्री जिसमें कि ज़्यादा चांस हो दो पार्टी को जीतने का। जैसे इंडिया में हमारे ऐसे कौन से दो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको कि जीतने का हर बार चांस ज़्यादा रहता है, बीजेपी और कांग्रेस, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिस कंट्री में ऐसे दो पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका जीतने का चांस क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, अब ऑब्वियस ये बात है भाई, जिसका जीतने का चांस ज़्यादा है वही तो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, वही तो सरकार बनाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डुअल पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डबल पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ डुअल पार्टी सिस्टम आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूएसए और यूके। ये दो ऐसे आपके एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कि डुअल पार्टी सिस्टम चलता है, यानी कि वहाँ पे ऐसे दो पॉलिटिकल पार्टी होंगे। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी और भी वहाँ पे होंगे, लेकिन दो वहाँ पे ऐसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके चुनाव को जीतने का चांस ज़्यादा हमेशा लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या डुअल पार्टी सिस्टम में हम लोग भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं? लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत में ना बहुत बार दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी और कांग्रेस आ जाता है। कभी कभी हमारा बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी आ जाता है, कभी कभी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आ जाता है। ये सारा हमारा पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, आगे हम लोगों को मिलेगा, है ना। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंडिया में हमारा डुअल पार्टी सिस्टम है। नहीं, इंडिया में डुअल पार्टी सिस्टम नहीं है। इंडिया में वन पार्टी सिस्टम भी नहीं है। इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम, वो भी अभी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि इंडिया में हर एक पार्टी का चांस जो है अलग अलग प्रकार से वेरी करते रहता है, क्योंकि हर एक प्रकार के पार्टी का फॉलोवर अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम भाई? इट इज अ सिस्टम इन विच सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंट्री कह लीजिए बेसिकली, जहाँ पे कि सेवरल पार्टी हो, यानी कि 1 2 3 4 इनसे भी ज़्यादा पार्टी हो, और वो क्या कर रहे हैं, चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। लड़ने का मतलब क्या, मुक्का मुक्की नहीं, लड़ने का मतलब यहाँ पे चुनाव में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विथ अदर। इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे ना डुअल पार्टी सिस्टम में और मल्टी पार्टी सिस्टम में कंफ्यूज हो जाते हैं। डुअल पार्टी सिस्टम केवल और केवल आपको ये कहता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि दो बड़े बड़े पार्टी का चांस चुनाव को जीतने का ज़्यादा होता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम क्या कहता है? पहला तो ये कहता है ये कि यहाँ पे पार्टी जो है वो सबसे पहले ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा बात ये कहता है कि यहाँ पे चुनाव जीतने का जो चांस है वो 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का होता है। यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टी का चांस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का चांस ज़्यादा है कि वो चुनाव को जीत सकते हैं। तो इसी सिस्टम को हम लोग कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। अब वो चुनाव वो अपने से जीते या फिर छोटे मोटे पार्टी को आपस में मिला के जीते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलायंस। अलायंस का मतलब हिंदी में आप क्या सुनते होंगे हर वक्त, गठबंधन का सरकार, इस प्रकार से, है ना। चलो ये था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इज इंडिया। इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया में हमारा कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी का चांस होता है कि वो चुनाव को जीत जाए, और होता भी है हर बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिजन। देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, हमारे भारत में ना खास करके, भारत क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो भारत में क्या है, आप बहुत बार टीवी न्यूज़ में सुनते होंगे जब चुनाव होता है, गठबंधन वर्ड, या फिर आप कोलिजन सुनते होंगे, या फिर अलायंस सुनते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर है ना, वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या हो गया, मिल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं कोलिजन। कोलिजन मतलब गठबंधन,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है छोटे पॉलिटिकल पार्टी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव को लड़ते हैं और चुनाव को जीत भी जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको मालूम है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि भाई देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है बेसिकली? मल्टी पार्टी सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? कोलिजन देखते हैं। कोलिजन का मतलब ये हो गया कि छोटा पार्टी बड़े पार्टी के साथ जाके मिल जाएगा। अब क्या एक छोटा पार्टी एक बड़े पार्टी के साथ मिलता है? नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी हमारे एक बड़े पार्टी के साथ जाके मिल जाता है। तो ये यहाँ पे ना मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी भी होता है, यानी कि विचारधारा भी होता है। ये सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी हमारा होता है, उसको हम लोग अपने नेशनल पार्टी में डिस्कस करेंगे, स्टेट पार्टी में डिस्कस करेंगे। आने वाला टॉपिक जो है ना हमारा इसी के ऊपर होगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब आपस में मिलते हैं तो अलग अलग विचार है सबका, इस वजह से जो है गठबंधन टिक ही नहीं पाता है। हर एक किसी का डिमांड कुछ और होता है, तो इस वजह से क्या होता है? कोलिजन टूट जाता है कभी कभी, है ना, आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर लेता है आदमी। तो इस प्रकार का कभी कभी हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बहुत ही थोड़ा सा अभद्र तरीका है, गंदा तरीका होता है उसमें कभी कभी। वहाँ से मल्टी पार्टी सिस्टम में अक्सर जो है काम अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी है भाई, अलग अलग विचारधारा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन इसके बावजूद भी दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है हमारे पास? ये एक बेटर ऑप्शन है, डेमोक्रेसी के लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट होंगे, और यही इंटरेस्ट की वजह से कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और इसी इंटरेस्ट के वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा भी साबित हो जाता है कभी कभी, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई डाउट? तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है हमारे भारत का ही एक क्या है? हिस्सा है। आप ये बेसिकली ये कह लीजिए कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, आगे अलायंस और फ्रंट क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front। मतलब क्या हुआ? बेसिकली वही बात हो रहा है गठबंधन का। जब मल्टी पार्टी सिस्टम में जब छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या कर ले? हाथ मिला ले। हाथ क्यों मिलाते हैं? बेसिकली इलेक्शन को जीतने के लिए, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं अलायंस, या फिर फ्रंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप ये कह लीजिए। बेसिकली गठबंधन, आपस में पार्टी आते हैं, गठबंधन करते हैं, चुनाव को जीतते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है अलायंस या फिर फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इन इंडिया देयर वेयर 3 मेजर अलायंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। हमारे भारत में जब 2004 में खास करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मतलब बेसिकली लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ था, उस समय पे 3 बड़े बड़े अलायंस हुए थे, यानी कि 3 बड़े बड़े गठबंधन हुए थे। पहला का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हम लोग हिंदी में शॉर्ट्स में क्या कहते हैं? एनडीए। ठीक है, ये पहला अलायंस था। दूसरा था आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूपीए। और तीसरा आपका था लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे एनडीए, यूपीए और एलएफ यानी कि लेफ्ट फ्रंट जो आपने यहाँ पे देखा, ये तीनों बेसिकली हमारा क्या है? अलायंस है, गठबंधन है। तो क्या ये तीनों आपस में गठबंधन किए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में हमारे बहुत सारे पार्टी थे, उसको एक नाम मिल गया क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी आपस में मिल गए, उसको नाम बन गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी आपस में मिल गए, उसका नाम पड़ गया लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हम आपको एक बात बता देते हैं पहले ही, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार से सिविक्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ध्यान से, बेसिकली हमारा जो एनडीए होता है ना, एनडीए में बेसिकली जो भी पार्टी, हालांकि इस अभी आप क्लास 10th में इस लेवल पे केवल आप ये समझ लीजिए फिलहाल कि जो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आएगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा? एनडीए पर जाएगा। और जो पार्टी कांग्रेस के साथ
कांग्रेस के साथ गठबंधन में आएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे चुनाव को जीतने के लिए, उनके साथ मिल के चुनाव को लड़ेंगे, उसका नाम पड़ जाएगा यूपीए। ठीक है, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा बहुत बड़ा दायरा है इसका, उतना हम खींचना नहीं चाह रहे हैं। अभी आप क्लास 10th में केवल आप इसमें क्लास 10th में हैं तो इतना केवल ध्यान रखिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाएगा उसका नाम पड़ जाएगा एनडीए। कि ये किस अलायंस में है? एनडीए अलायंस में है, यानी कि एनडीए गठबंधन में है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ को मिला लेंगे, चुनाव को लड़ेंगे, जीतेंगे, उसका नाम पड़ जाएगा यूपीए। कोई डाउट इसमें? यही दो बेसिकली हमारा, हालांकि 3 है, एक लेफ्ट फ्रंट भी है, लेकिन एनडीए और यूपीए हमारा खास करके चुनाव के वक्त चर्चा में आता ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों हम यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको बहुत आगे मिलेगा, हर बार मिलेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाए, उसके साथ अलायंस कर ले, गठबंधन कर ले, वो हमारा कहा जाता है एनडीए। और जो पार्टी हमारा कांग्रेस के साथ मिल जाए, चुनाव को जीते, लड़े, उसके साथ गठबंधन में चले जाए कांग्रेस के साथ, वो हमारा कहलाता है यूपीए। याद रखेगा ये चीज़ क्योंकि ये आपको बाद में आगे मिलेगा भी। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।